नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को आप सभी एक बार लाइक कर देंगे। सभी दोस्त जो भी नए चैनल पर नए आते हैं वह मित्र चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार चीज़ें मेहनत की जा रही हैं, चीज़ों को समझाया जा रहा है, आप सभी को निरंतर प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप सभी जो भी मित्र पिछली क्लास को ना देखे हों, उस PDF आप सभी का बना होगा। सभी क्लास आप सभी अच्छे से देख सकते हैं, विथ नेम उस पर लिखा गया है किसके लिए PDF होगा और क्या क्या आप सभी को उसमें दिया गया है। तो आप सभी एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़ने की कोशिश कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है और चीज़ों को समझाया जा रहा है। जब आप बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, करा कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था आपसे पूछ रहा है। करा थॉर्नडाइक, करा विलियम स्टर्न, करा बीने साइमन, करा टर्मन। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था। बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन में बच्चे लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सभी इसे ध्यान देना और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र की बात करें, तो यह सूत्र दिया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा, और विलियम स्टर्न ने कब दिया था, 1912 ईस्वी में दिया था। 1912 ईस्वी में बताया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है, IQ बराबर। लेकिन बाद में 1916 ईस्वी में बात करें, 1916 ईस्वी में आते हैं टर्मन। कौन आता है? टर्मन आता है। और टर्मन क्या कहता है? IQ का संप्रत्यय का सूत्र देता है। कहता कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। तो 100 अगर जोड़ने की बात करेगा तो टर्मन था, अगर बुद्धि लब्धि सूत्र बात करेंगे तो स्टर्न था। संप्रत्यय लगा होगा तो आप टर्मन करेंगे। एक बार आप सभी के सीटेट के जूनियर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, हमको लगता है 2021 या 2020 की यूपी सीटेट का पेपर हुआ था जूनियर में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्त आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा विलियम स्टर्न इज द करेक्ट आंसर। पूछा जाए बीने साइमन ने क्या दिया? मानसिक आयु शब्द दिया था। मानसिक आयु शब्द दिया, सबसे पहले मानसिक आयु शब्द दिया। कब दिया? 1908 ईस्वी में। और बात करें सबसे पहला प्रयोग भी किया बुद्धि पर प्रयोग भी किया सबसे पहले बीने साइमन ने, इसे भी आप ध्यान देंगे। और टर्मन आपको बताया गया। थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक ने दिया बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत। इसे आप ध्यान देंगे। बुद्धि के बहुकारक की बात करेगा तो थॉर्नडाइक। सारे पॉइंट को आपको लिखाया गया, समझाया जा रहा है, तो आप सभी नोट अवश्य करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है मित्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए यह क्वेश्चन आप सभी के सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। करा सृजनात्मकता के चरण का सही क्रम क्या है। 69,000 सुपर टेट में 69,000 और 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। सृजनात्मकता चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के बच्चों के लिए। जो भी बच्चे देख रहे हो सुपर टेट के लिए, वह भी बच्चे इसे ध्यान देंगे और इसी चैप्टर को अवश्य पढ़ के जाएंगे। हर बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सुपर टेट में, आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जो इसका चरण की बात करें, चरण की जब बात करते हैं तो क्या कौन दिया? वाल्स एवं कॉफमैन ने जो इसका क्रम दिया था, क्या चरण दिया था। और चरण में उसने क्या कहा? 4 चरण की बात करता है। 4 चरण की बात करता है। और 4 चरण में सबसे पहले क्या आता है? पहले आता है तैयारी, जिसे हम एक नाम और जानते हैं, आयोजन। बात करें उद्भवन की बात करेंगे। उद्भवन क्या होता है? उद्भवन हम सभी जानते हैं सुप्तावस्था, इसे भी जानते हैं। और प्रकाशन को क्या जानते हैं? इसे उद्भासन भी कहते हैं।
अलग अलग नाम से सत्यापन आपका लास्ट होता है। तो 4 स्टेज बताया था किसने, सही क्रम 4 स्टेज, उन्हें 4 स्टेज चरण की बात करता है। और आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तैयारी, उद्भवन, प्रकाशन और सत्यापन। अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। और सभी भाई डी ऑप्शन राइट कर रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि बेहतरीन क्वेश्चन फिर से, व्यक्तित्व पर्सनालिटी चैप्टर। करा व्यक्तित्व का क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसकी देन है। करा हर्मन रोडसा, करा विलियम ईस्टर्न, करा बैलक, करा मॉर्गन एंड मूरे। जी आप बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो यह आपका दिया गया है विलियम ईस्टर्न के द्वारा, विलियम ईस्टर्न के द्वारा दिया गया। और बताया हर्मन रोडसर की बात करें तो इसके द्वारा स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण। और बात करें बैलक की बात करते हैं, जब बैलक की बात करते हैं तो CAT जो बच्चों के लिए था, पर्सनालिटी टेस्ट था और बच्चों पर या बैलक ने अध्ययन किया था और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताया था। और बात करें तो यह क्या होता है, बाल अंतर्नोद परीक्षण होता है। क्या बोला जाता है इसे, बाल अंतर्नोद परीक्षण। मॉर्गन मूरे की बात करते हैं, मॉर्गन मूरे के द्वारा दिया गया TAT, जो आपको पता है मॉर्गन मूरे जो TAT दिया गया है, इसे आप ध्यान देंगे तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए बेहतरीन तरीके से आपको सारे ऑप्शंस क्लियर किया जा रहा है और समझाया जा रहा है। तो आप सभी जो भी मित्र क्लास में पहली बार जुड़े हैं वह अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतरीन चीज़ें दी जा रही हैं। थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना आप सभी के लिए फायदेमंद होगा और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो आप सभी का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, पुस्तक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बात करें यह पुस्तक जो लिखा गया है वह लिखा गया है क्लार्क हल के द्वारा। और दोस्त बात करें अगर बुक की बात करते हैं तो बुक से लगभग आप सभी की यूपी टेट और सुपर टेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो आप सभी बुक के नाम को नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको हर क्वेश्चन को, बुक को ध्यान में रखना अपने दिमाग में, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कहाँ कहाँ फंस सकते हैं। और वहाँ से आप सभी का मेरा कर्तव्य है कि मैं शिक्षक के नाते एक सुविधा प्रदाता, एक परामर्शदाता, एक आप सभी के मार्गदर्शक के तौर पर चीज़ें कहाँ पर फंस सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कहाँ से एग्जामिनर को लगता है कि आप फंस सकते हैं, तो वहाँ से आपको निकालने का प्रयास किया जाए। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा क्लार्क हल, राइट ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इसे आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और राइट ऑप्शन आप सभी बता भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कौन से एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम्य पुरस्कार या पुनर्बलन को वरीयता नहीं दिया है। पूछ रहा कुट लेविन, कर टोलमैन, करा गुथरी, कर अल्बर्ट बंडूरा। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम्य पुरस्कार या पुनर्बलन को वरीयता नहीं दिया। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बात है कुट लेविन की बात करें, कुट लेविन किससे जुड़े हैं, क्षेत्रवाद से। और बात करें टोलमैन की बात करें तो चिन्ह अधिगम। देखिए यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। गुथरी की बात करें समीपता का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का बात करें तो इसके द्वारा दिया गया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसे आप लोग ध्यान देंगे तो आपका कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा,
वह राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। गुथरी के द्वारा जो क्या कहा, पुरस्कार और पूर्ण बलन पर जोर नहीं दिया था, इसे आप ध्यान देंगे। नहीं की बात करता है तो गुथरी आपका राइट ऑप्शन होगा। इसे आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझना, आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा सार्थक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? करा क्लार्क, करा डेविड ओसवाल, करा कोहलर, करा स्किनर। जी आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। सार्थक अधिगम की बात करते हैं, सार्थक अधिगम की बात करें तो दिया गया डेविड ओसवाल के द्वारा। देखिए जब आप बात करते हैं डेविड ओसवाल ने, इसने कहा कि बच्चे को संज्ञानात्मक तरीके से और बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब सिखाएंगे तो बच्चे का ज्ञान बेहतर हो पाएगा, जिसे हम जानते हैं सार्थक अधिगम का सिद्धांत। मतलब पूर्व ज्ञान से जुड़ता हुआ ज्ञान आप दें, जिसे हम जानते हैं सार्थक अधिगम। क्लार्क हल की बात करें तो इसके द्वारा दिया गया प्रबलन के सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। डेविड ओसवाल आपको पता है। कोहलर की बात करें तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जब आप बात करते हैं स्किनर की बात करते हैं तो आपको पता है क्रिया प्रसूत। जिसे नैमित्तिक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बेहतर चीजें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, इसे आप ध्यान देना। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग समझ रहे होंगे, तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा, डेविड ओसवाल इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और लगातार आप पढ़िए, सीखिए। जितना आप सीखेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर होगा। 6 का कौन सा होगा? वह होगा बी, राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे तो बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यह कथन किसका है? करा कोल एंड ब्रूस, करा रोस, करा स्ट्रेग, करा फ्रायड। जी आप बात करेंगे जब या हम सभी को बाल विकास में 3 अवस्थाओं पर अध्ययन करना होता है। बाल विकास में हम कितनी अवस्थाओं पर अध्ययन करते हैं? 3 अवस्था पर। और 3 अवस्था जो होता है वह है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा क्या है आपका? किशोरावस्था। तो 3 अवस्थाओं की बात हम सभी करते हैं। और बात करें शैशवावस्था की, जब आप बात करते हैं तो शैशवावस्था का एज होता है 0 से 6 वर्ष। और बाल्यावस्था की बात जब आप करते हैं 6 से 12 वर्ष, और यह होता है 12 से 18 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा किसका डिफिनीशन से बहुत महत्वपूर्ण है। डिफिनीशन की बात करें तो यह है रोज का डिफिनीशन। इसे आपको पहले से जानते होंगे। जो भी मित्र इसे ना जानते हो तो आप सभी इसे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आप सभी के पेपर में पूछा गया। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की एज है। मिथ्या परिपक्वता की बात करें तो बच्चा बहुत अच्छे से इस एज में क्या करता है, बाल्यावस्था में झूठ बोलता है। और बहुत लगता है जैसा ऐसा झूठ बोलेगा कि लगेगा नहीं यार जो झूठ बोल रहा है एकदम सच्चाई, लगता है सच्चा बोल रहा है, एकदम सच्चाई पे चल रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। अगर बात करें कोहलर ब्रूस की बात करते हैं तो इसने कहा, कोहलर ब्रूस ने कहा है इसमें बाल्यावस्था में कहा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। क्या कहा है इसने? क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। विकास का अनोखा काल कहा है? या बात करें कब क्वेश्चन पूछा गया है, या क्वेश्चन पूछा गया 2018-19 के यूपी टेट के पेपर में। इसे आप ध्यान देंगे, 2019 की यूपी टेट में पूछा गया संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, कोहलर ब्रूस ने कहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। आप सभी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसे आप सभी नोट करते चलें। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने शिक्षण का पार्ट है। कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? करा बी के पासी, करा डी तिवारी, करा एलन, करा प्रोफेसर रूस। जी आप बताएंगे किसके द्वारा? भारत में पूछ रहा है। कहां पर पूछ रहा है? भारत में, इंडिया लेवल पर पूछ रहा है। इंडिया में बात करें तो यह दिया गया है डी तिवारी के द्वारा।
और बात करें, जब आप बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक जो बोले जाते हैं डब्ल्यू एलन। इसे आप ध्यान देना, डब्ल्यू एलन बोले जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर, और इंडिया लेवल पर कौन बोला जाता है, डी तिवारी। और आपका बात करें जो विश्व लेवल पर सूक्ष्म शिक्षण का टाइम होता है वह 45 मिनट होता है, और आपका इंडिया लेवल कितना होगा, 36 मिनट, जो एनसीईआरटी द्वारा मिलकर बनाया गया है। और यह क्वेश्चन पूछा गया 2019 के यूपी टेट में, 2019 के यूपी टेट में पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण का टाइम कितना होता, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का टाइम कितना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन था वहां पर 36 मिनट। इसे आप ध्यान देंगे, आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। सी नहीं होगा, एलन नहीं होगा, डी बी होगा, डी तिवारी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे तो बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा विलियम बुंट के द्वारा चेतना के कितने अंग माने गए हैं, करा 2, 3, 4, 5। जी आप बात करते हैं विलियम बुंट के द्वारा चेतना के कितने अंग माने गए हैं, तो 3 अंग माने गए हैं। और आपको पता है कि चेतना का विज्ञान किसने कहा था, मनोविज्ञान, चेतना का विज्ञान तो विलियम बुंट के द्वारा ही कहा गया था सबसे पहले। और कब बोला था, 19वीं शताब्दी में। सारे पॉइंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान देना। तो विलियम बुंट ने 19वीं शताब्दी में इसे बोला था, ठीक है। तो आप बात जब करते हैं तो इसमें 3 क्या बताया था, तो एक बताया था संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा जो उसने बताया भाव, और जो तीसरा बताया उसे बताया प्रतिमा। तो इसे आप ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे, आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन है, चीजें बताई जा रही है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, 3 होगा आपका राइट। इसे आप ध्यान देंगे, 3 प्रकार 3 अंग माने हैं विलियम बुंट ने। चेतना के 3 अंग किसने माने हैं, विलियम बुंट ने 3 अंग माना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे तो बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। करा प्रकारवाद के जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, करा विलियम बुंट, करा विलियम जेम्स, करा विलियम मैकडूगल, करा वाटसन। जी आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। तो जब आप बात करते हैं प्रकारवाद के जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, तो हम सभी को पता है विलियम बुंट को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है संरचनावाद का जनक, संरचनावाद का जनक। और विलियम जेम्स की बात करें, विलियम जेम्स को प्रकारवाद का जनक। आप बात करते हैं विलियम मैकडूगल की बात करें तो उद्देश्यवाद का जनक। जिसे हम जानते हैं हार्मिकवाद भी जानते हैं, क्या जानते हैं, हार्मिकवाद भी जानते हैं। और जब वाटसन की बात करें तो इसके द्वारा व्यवहारवाद की जनक बोले जाते हैं। व्यवहारवाद का जनक कौन बोला जाता है, वह बोला जाता है वाटसन। तो इसी पॉइंट को आप ध्यान देंगे तो आप सभी को संप्रदाय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम सभी लगभग 8 संप्रदाय को पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, जहां से आप सभी की यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो आप इसे ध्यान देना, आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, और राइट ऑप्शन होगा विलियम जेम्स इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा पूछा गया है, प्रकारवाद का जनक पूछा जा रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विलियम जेम्स इज द करेक्ट आंसर। दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, करा कि एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, करा फ्रायड, करा मैकडूगल, करा अब्राहम मैस्लो, करा वाटसन। जी आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं ए आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी का, तो ए आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बोला गया है, लिखा गया है विलियम मैकडूगल के द्वारा। और इस पुस्तक में उसने क्या लिखा है, पुस्तक में लिखा है चेतना का घोर जो है, चेतना का घोर जो है, चेतना का आलोचना किया, घोर आलोचना किया है।
कहा कि चेतना कुछ नहीं है, व्यवहारवाद का जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है, ना कि चेतना का। उसने घोर आलोचना किया है इस पुस्तक में। और बात करें आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? मैकडूगल आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देना। वाटसन की पुस्तक बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक है। सारे पुस्तक आप सभी को लगातार एक एक करके बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, तो आप लगातार मेहनत कीजिए, सीखिए और समझिए। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी ध्यान देना, कौन सा राइट ऑप्शन होगा? विस्मृति का दमन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एबिंगहॉस, फ्रायड, वुडवर्थ, वाटसन। जी आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? विस्मृति का दमन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अब बात करें, जब आप फ्रायड बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, किसना यह दिया गया है? फ्रायड के द्वारा। और फ्रायड से क्वेश्चंस आप सभी की यूपी टेट में 1 नंबर फिक्स है कि 1 नंबर जो आपका फ्रायड से आएगा, इसे आप ध्यान देना, क्योंकि फ्रायड बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि उनके द्वारा कई चीजें जानकारियां दी गई हैं, जिसे आप जानते हैं व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत, आप सभी को पता है, जो अवेड़ा का सिद्धांत है, जो थनाटोस इरोस है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया गया। फ्रायड के बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विस्मृति की चैप्टर आप पढ़ेंगे तो दमन का सिद्धांत भी बोला उन्होंने, और कहा कि हम सभी जानबूझकर किसी वस्तु को, किसी चीज को भूलने का प्रयास करते हैं। जो हमारे साथ घटना घटी होती है वो हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं। किसने कहा है? वह कहा है फ्रायड ने। आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। एबिंगहॉस की बात करें, एबिंगहॉस ने कहा विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत। क्या दिया है? विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत, इसे आप ध्यान देना। और वाटसन आपको पता है कि क्या है? व्यवहारवाद का जनक है। और वुडवर्थ की बात करें, SOR की जनक है। सारे पॉइंट आपको लिख दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, चीजों को नोट करते चलें, जो आपको बेहतर लगे वैसा आप कार्य अवश्य करते चलें। 13 नंबर क्वेश्चंस आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चंस आप सभी देखेंगे, बताने का प्रयास कीजिए। कहा कि फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा है? 3, 4, 5 और 6। जब आप बात करते, देखिए आप सभी के सामने अभी फ्रायड की चर्चा कर रहे थे और क्वेश्चन भी आप सभी के सामने आ गया, मनोलैंगिक सिद्धांत। पर्सनालिटी में चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो मनोलैंगिक सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। कितने? 5 अवस्थाओं। 5 अवस्था क्या क्या है, इसे आप ध्यान देंगे। पहला अवस्था क्या आ गया? मुखी अवस्था। दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा बोला गया गुदी अवस्था। तीसरी की बात करें जिसे हम जानते हैं सुप्तावस्था। लिंगी अवस्था। क्या तीसरा क्या है? लिंगी अवस्था, इसे आप ध्यान दें। क्या है? लिंगी अवस्था। और चौथी की बात करें तो सुप्तावस्था। और जो 5वां था उसे हम जानते हैं जननेंद्रिय अवस्था। तो इसका एज भी आप सभी से पूछा जाता है, या होता 0 से 1 वर्ष, और या होता 1 से 3 वर्ष, या होता 3 से 6 वर्ष, और या होता 6 से 12 वर्ष, और या होता है 12 से 18 वर्ष। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी हम बताते हैं कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपी टेट में 2018 यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सुप्तावस्था की एज कितनी होती है, एज के बारे में पूछा गया था। सुप्तावस्था जो फ्रायड के द्वारा शब्द दिया गया, सुप्तावस्था का एज कितना होता है। देखिए आप सभी से एज और क्रम से पूछा जाता है, क्रम से, कभी कभी क्रम से भी लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो क्रम भी आप ध्यान देना। आपका राइट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। 5 प्रकार से बताया है, इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। विकास
कहा विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, या कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? कहा वुडवर्थ ने, वाटसन ने, हॉलॉक ने, कहा स्किनर ने। जी आप बताएंगे किसने कहा है विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यह परिभाषा दिया गया है, डेवलपमेंट आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा। और जो विकास चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी से सिद्धांत भी पूछे जाते हैं। विकास के सिद्धांत की बात करें, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी से पूछे जाते हैं। और यह डिफिनीशन बहुत बार पूछा गया है, यूपी टेट में पता नहीं कितनी बार यह पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान देना। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह बोला गया है स्किनर के द्वारा। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सतत एवं धीमी प्रक्रिया है जो बोला गया है किसके द्वारा? 14 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, करा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शिक्षक में किस प्रकार की बुद्धि का विकास होता है? देखिए आप सभी बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस, तो वहां पर आप सभी को सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। बुद्धि की बात करें तो या जो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और बहुबुद्धि की सिद्धांत की बात करें तो उसने 8 प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार का? 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। देखिए दोस्त, आप सभी से बहुत से शिक्षक हैं जो 10 प्रकार के 9 प्रकार के बताते हैं, लेकिन आप सभी से लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान देना। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कितना दिया गया है? वहां पर 8 ही प्रकार, एनसीईआरटी पुस्तक में आपको 8 प्रकार का दिया गया है। जब 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 12वीं की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, विज्ञान की साइकोलॉजी की पुस्तक पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बहुबुद्धि में 8 प्रकार की बात की गई है। और आप सभी से पूछ रहा है शिक्षक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? शिक्षक की बात कर रहा है तो शिक्षक में पाई जाती है वह अंतरावैयक्तिक। आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देना। क्या होगा? वह अंतरावैयक्तिक होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए जब बात करते हैं प्राकृतिक बुद्धि की बात करते हैं तो प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी माली में, किसान में, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और जब संगीत की बुद्धि बात करते हैं तो लता मंगेशकर हो गई, जिसमें संगीत आपके सोनू निगम हो गए। इन सभी में क्या पाया जाता है? इन सभी में पाया जाता है संगीत की बुद्धि। और अंतःवैयक्तिक की बात करें, अंतःवैयक्तिक की बात करते हैं जब दूसरे की इच्छाओं को जान लेता है। जो दूसरे की इच्छाओं की बात करें, जैसे सामाजिक राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता या आपकी बात करें तो नेता, ये समझिए, तो पाया जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। तो इसे आप ध्यान देना, जिसमें दूसरों की इच्छाओं की जानकारी करने की क्षमता होती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षक में पाई जाती है, बी आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देना। 15 क्वेश्चन आप सभी के सामने था, पूरी व्याख्याएं पूरी तरीके से आपको समझाई गई, सिखाई गई। और आप सभी सेशन को लगातार सेशन को शेयर कर दिया करें और क्लास को अच्छे से देखा करें। देखिए आप सभी के लिए बहुत बेहतर तरीके से मेहनत किया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। आप सभी का कर्तव्य भी है कि आप सभी सेशन को शेयर करते रहें और क्लास को पूरी तरीके से वॉच करें, देखें, समझें, जो ना आए उसे आप लिखें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्त थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।